नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है शुभ शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा, आज हम लोग जानेंगे झारखंड का जो नया प्रतीक चिन्ह है उसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि झारखंड का जो नया प्रतीक चिन्ह है वो वृत्ताकार के रूप में है। कैसा है झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह? वृत्ताकार के रूप में है। यह झारखंड सरकार के द्वारा नया प्रतीक चिन्ह को अपनाया गया है। पहले का जो प्रतीक चिन्ह था, जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि पहले का जो 4 साइड जे करके था, है ना। कैसा था प्रतीक चिन्ह? 4 साइड जे था, है ना। कुछ इस प्रकार से झारखंड का पुराना प्रतीक चिन्ह था। बट अभी जो झारखंड सरकार ने जो नया प्रतीक चिन्ह अपनाया है, यह 15 अगस्त 2020 को कब अपनाया है? ये अपनाया गया है झारखंड सरकार के द्वारा 15 अगस्त 2020 को अपनाया गया है ये नया झारखंड चिन्ह। और इसका जो आकार है वो वृत्ताकार है। तो आइए जानते हैं इस झारखंड के विशेष चिन्ह या प्रतीक चिन्ह के बारे में, इसकी क्या क्या विशेषता है। तो जैसा कि आप लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि इसमें कुछ कुछ रंग दिया है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, हरा रंग है और सैफरॉन जैसा कि केसरिया रंग, जो पलाश का फूल है वो दिख रहा होगा, कुछ चित्रकारी दिख रहा होगा। तो आइए इसके बारे में कुछ विस्तार से जानते हैं। तो ये जो हरा रंग है, ये झारखंड की हरी भरी धरती और वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है। तो हरा रंग से क्या शो कर रहा है? यह झारखंड की हरी भरी धरती को। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रतीक चिन्ह में हाथी भी दिख रहा होगा। तो हाथी क्या शो कर रहा है, क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये राज्य की ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और समृद्धि को दर्शाता है। ठीक है। एवं हाथी झारखंड का राजकीय पशु भी है। ये हम लोगों को पता भी है कि झारखंड का राजकीय पशु कौन है? हाथी है। और आप लोग हाथी के जस्ट नीचे देख रहे होंगे भगवा कलर या फिर केसरिया कलर में एक फूल, वो पलाश का फूल है। वो पलाश का फूल क्या दर्शाता है इस प्रतीक चिन्ह में? इसके बारे में जानते हैं। पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है और साथ ही पलाश का फूल झारखंड का क्या है? राजकीय पुष्प है। और एक चित्रकारी दिख रहा होगा आप लोगों को, ये मैं एरो मार्क कर दे रहा हूँ। जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे होंगे, एक चित्रकारी जो हाथ पकड़कर ऐसे कुछ लग रहा है खड़े हैं या फिर डांस कर रहे हैं, इस टाइप का आप लोगों को दिख रहा होगा ये चित्रकारी। आइए इस चित्रकारी के बारे में जानते हैं। इस चित्रकारी का नाम है सौरा चित्रकारी। क्या नाम है इसका? इस चित्रकारी का नाम है सौरा चित्रकारी। ठीक है दोस्तों। यह राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। और अगर आगे देखा जाए तो एक दिख रहा होगा आपको अशोक स्तंभ। ये क्या दर्शाता है? झारखंड का प्रतीक चिन्ह में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होने के साथ साथ राज्य की संप्रभुता शक्ति का द्योतक है और देश के विकास में झारखंड की भागीदारी को प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो मैंने आपको जो चीज़ बताया वो यहाँ पे वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है। झारखंड सरकार के द्वारा नया प्रतीक चिन्ह को अपनाया गया। ठीक है। और ये 15 अगस्त 2020 को अपनाया गया। कब अपनाएगा? ये 15 अगस्त 2020 को। इसकी विशेषता क्या क्या है? हरा रंग झारखंड की हरी भरी धरती को प्रतिबिंबित करता है। राज्य की ऐश्वर्य, प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और समृद्धि को दर्शाता है। एवं हाथी झारखंड का राजकीय पशु है। ये हाथी के बारे में है। पलाश फूल के बारे में है कि प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। साथ ही पलाश का फूल झारखंड का राजकीय पशु है। सौरा चित्रकारी के बारे में बात करें तो ये राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। अगर अशोक स्तंभ के बारे में बात करें तो अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होने के साथ राज्य की संप्रभुता शक्ति का द्योतक है तथा देश के विकास में झारखंड की भागीदारी को प्रदर्शित करता है। अगर हम इसके प्रतीक चिन्ह के महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे झारखंड का जो ये प्रतीक है, इसे 205 दिनों में तैयार किया गया है। 205 दिनों में। और इसका जो प्रतीक चिन्ह का आकार है वो कैसा है? वो है, इसका आकार वृत्ताकार आकार है। कैसा आकार है? वृत्ताकार आकार है। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में कुल मिलाकर 7 घेरे की संख्या है। कुल मिलाकर के 7 घेरे की संख्या है। ये मैं आगे आप लोगों को डिस्कस करके बता दूंगा प्रॉपर तरीके से कि ये किस प्रकार से 7 घेरे दिए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए,
पहला है प्रथम गोल घेरे में अशोक स्तंभ है जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। देखिए ये प्रथम घेरा कहाँ से लिया गया है, ये जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रथम घेरा यहाँ से लिया गया है। ये एरो मार्क से दिख रहा होगा, ये है हमारा प्रथम घेरा। और यहाँ पे क्या है, अशोक स्तंभ। क्या है, प्रथम घेरे में अशोक स्तंभ है जिसके नीचे क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। प्रथम घेरे में अशोक स्तंभ है जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में दूसरे गोल घेरे में कुल 60 सफ़ेद गोल घेरे हैं। कितने हैं, 60 सफ़ेद गोल घेरे। आइए बताता हूँ आप लोगों को कि दूसरा घेरा कौन सा है। देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये मैं एरो मार्क कर दे रहा हूँ, ये दूसरा घेरा दिख रहा है आपको। ये जो छोटा छोटा घेरा है, ये इसमें से कुल 60 सफ़ेद गोल घेरे हैं। कुल कितने घेरे हैं, 60 सफ़ेद गोल घेरे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नए चिन्ह में तीसरे गोल घेरे में कुल 48 नृत्य करते हुए मानव आकृति है। कुल 48 मानव आकृति है जो कि नृत्य करते हुए दिखाया गया है। जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो किसके बारे में बताया गया है, वो सौरा चित्रकारी है एक प्रकार का, जिसमें कि उसमें नृत्य करते हुए दिखाया गया है। अगर जोड़ियों में बात करें तो वो 24 है। देखिए यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पर देखिए कि कौन सा है सौरा चित्रकारी, जो कि 48 दर्शाया गया है। देखिए ये आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एरो मार्क से। ये जो व्यक्ति दिख रहा है ये टोटल 48 है और ये सौरा चित्रकारी है, और जोड़ी में पूछा जाए तो ये कुल मिलाकर के 24 है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में चौथे गोल घेरे में पलाश की फूल है जिसकी संख्या 24 है। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि ये जो आप लोगों को केसरिया कलर का दिख रहा है वो क्या है, पलाश का फूल है, और इसकी संख्या कितनी है, 24 है। कुल कितनी है इसकी संख्या, 24 है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये जो घेरे में दिख रहा है आपको पलाश का फूल, इसकी कुल संख्या कितनी है, 24 है। और ये कौन सा घेरा है, चौथा घेरा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि पांचवें गोल घेरे में सफ़ेद हाथी की आकृति है तथा इसकी कुल संख्या 24 है। कितनी है, पांचवें गोल घेरे में सफ़ेद हाथी की आकृति है तथा इसकी कुल संख्या 24 है। चलिए आइए आपको दिखाते हैं आगे कि लोगों में कहाँ पे है हाथी की संख्या 24। ये देखिए मैं एरो मार्क कर दे रहा हूँ, ये देखिए ये आपको हाथी दिख रहा है, इसकी संख्या कुल मिलाकर के 24 है और ये पांचवें घेरे में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छठवां है राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में छठे गोल घेरे में है। ठीक है, और जो कि उसमें क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड या झारखंड सरकार लिखा गया है। क्या लिखा गया है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड या झारखंड सरकार लिखा हुआ है, और वो कौन से घेरे में है, छठवें घेरे में है। तो देखिए आप लोग अपनी स्क्रीन पे कि कौन सा घेरा है, ये देखिए ये है हमारा छठवां घेरा जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है और झारखंड सरकार लिखा हुआ है। ठीक है, और ये हमारा कौन सा है, छठवां घेरा है। और सातवां घेरा दिख रहा है आप लोगों को, सातवां घेरा ये रहा, और ये क्या है, खाली है। क्या है, ये सातवां घेरा क्या है, खाली है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के अगर हम लोग रिवीजन कर लें एक बारी, तो ये झारखंड का जो चिन्ह है ये वृत्ताकार है और इसे बनाने में कुल 205 दिनों का समय लगा, और यह 15 अगस्त 2020 को लागू किया गया है। कब लागू किया गया है, 15 अगस्त 2020 को। और इसे किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, तो झारखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन, और हमारे जो अभी राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा झारखंड के प्रतीक चिन्ह के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।